हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लास 1.2 में। इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी जो वर्णिका बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका जो कहानी है वो कहानी बच्चों क्या है कि ढहते विश्वास। कहानी क्या है? ढहते विश्वास की ये कहानी है जिसके कहाँ से लिया गया है? उड़िया भाषा ये संपादित किया गया है। इसमें है उड़िया भाषा में ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। तो सारी पूरे बतलाएंगे तो वीडियो का अंत तक बने रहें, वीडियो क्लिप ना करें, ठीक है। तो लेखक क्या कहता है, आपका चैप्टर नंबर वर्णिका बुक का चैप्टर नंबर 2 है वो है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास। ये अगर पूछेगा कि ढहते विश्वास है क्या, तो ढहते विश्वास एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। ये आपको यहाँ लेती है कहानी। कहाँ से लिया गया है, किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़िया भाषा में। अर्थात ये कहाँ हो सकता है? तो उड़ीसा का होगा, तो इसलिए हो गया ये उड़िया भाषा में लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके देखो क्या है, इसके लेखक ढहते विश्वास, यहाँ लिखा हुआ लेखक, तो किसके लेखक? तो ढहते विश्वास के लेखक। ढहते विश्वास जो कहानी जो उसके लेखक कौन है? तो सात कोरी होता, ये है उनके लेखक। और इनका जन्म कब हुआ है? तो जन्म हुआ है 1929 में। कब जन्म हुआ बाबू? 1929 में। किनका जन्म? तो सात कोरी होता जी का जन्म कब हुआ? 1929 में उनका जन्म हुआ है। उसके जानते इसका जन्म स्थान, तो सात कोरी होता जी का जन्म स्थान कहाँ है? किसी होता ना जन्म स्थान। जन्म स्थान ये नहीं हुआ आपको लिखना है खटिया पे जन्म हुआ है या हॉस्पिटल जन्म हुआ, वो नहीं लिखना है, या पलंग पे जन्म हुआ है वो लिखना नहीं है। किस स्थान में? जन्म स्थान वहाँ नहीं जहाँ पे हुआ है, जिला हो सकता है, गांव हो सकता है, या कहीं आपका प्रखंड ये हो सकता है। तो जन्म स्थान जो है वो है मयूरभंज। क्या बच्चों है कि मयूरभंज है। और अब देखिए यहाँ पे रूपांतरित का मतलब क्या होता है? इसको रूपांतरित किया, बदलना, किसी को बदलना, उसको हम बोलते हैं रूपांतरित। अब जो क्या है, किस भाषा में था ये ढहते विश्वास? उड़िया भाषा में। किस भाषा में था? उड़िया भाषा में। अब हम लोग रहे बिहारी, भोजपुरी का हो का हलवा ए भौजी बड़े निक लगत बड़े, इस भाषा में हमको समझ में आएगा उड़िया? नहीं, या तो हमको हिंदी समझ आएगा, या तो भोजपुरी, या तो अंगिका भाषा हमको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, तो हिंदी में रूपांतरित किए हैं, वो हिंदी में रूपांतरित किए हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। जब इस कहानी को पढ़ा उनको बहुत अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने हिंदी भाषा में रूपांतरित कर दिया, और हमारे बुक में दिया चैप्टर नंबर 2 करके, वर्णिका बुक में चैप्टर नंबर 2 करके ढहते विश्वास, कि आप लोग भी इस कहानी को पढ़िए। तो पूछा जाएगा कि ढहते विश्वास कहानी है उसको हिंदी भाषा में रूपांतरित किसने किया है? तो आप लिख सकते हो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने हिंदी भाषा में रूपांतरित किए हैं। ये तुम्हारा हुआ लेखक परिचय। एक बार लेखक परिचय को फिर से देख लेते हैं, उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए लेखक परिचय क्या है? ढहते विश्वास है क्या? एक कहानी है। किस भाषा में लिखा हुआ था? उड़िया में। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोरी होता। ये सात कोरी होता जी का जन्म कब हुआ? 1929 में। सात कोरी होता जन्म स्थान कहाँ है? मयूरभंज। ये जो ढहते विश्वास है इसको हिंदी में रूपांतरित ने किया, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने हिंदी में रूपांतरित किए। ये तुम्हारा था लेखक परिचय। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। उसके बच्चे पर बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी आपको बहुत ही स्टैंडिंग, ये बहुत अच्छा लिख जाने वाला है। आगे थोड़ा कहानी को ध्यान पर समझना है, और ये कहानी थोड़ा दुख भरी कहानी है। देखिए कहानी में क्या होता है, कहानी बतलाया गया है जिस प्रकार बिहार का जल जीवन हमेशा दुख भरी रहता है, या तो कभी सूखा या तो कभी बाढ़ से हमेशा ग्रस्त रहता है, उसी प्रकार जो उड़ीसा राज्य है वहाँ का जल जीवन बहुत ही हमेशा दयनीय रहता है, बहुत ही खराब रहता है। कभी वहाँ भी सूखा या तो कभी बाढ़ से हमेशा ग्रस्त ही रहता है। इस कहानी में एक महिला के बारे में बताया गया है जो जिनका नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी। तो हम आपका बतलाते लक्ष्मी बनाते फिगर, ये आपकी हो गई लक्ष्मी। ये हमेशा सेट रहती है, ठीक है, रो रही है, ये आपकी है लक्ष्मी। इसका थोड़ा बाल बनाते इस तरह से, ठीक ना, सुंदरी बनाते हैं। चलो छोड़ो, ये होगी तुम्हारा, ये क्या है कौन? तो लक्ष्मी है। आपको लेते हैं लक्ष्मी। ये कौन है? लक्ष्मी है। तो जब औरत है उनका मर्दना भी होगा, मर्द भी होगा ना, तो मर्द होगा। तो इनके मर्द का नाम किनके? लक्ष्मी का मर्द का नाम अर्थात इनके पति का नाम है लक्ष्मण। क्या नाम है? लक्ष्मण।
इनके जो पति है, इनके पति का नाम क्या है बच्चों? तो लक्ष्मण है इनके पति का नाम। तो ये कहाँ रहते हैं? ये कलकत्ता में रहते हैं। अपने पति का हमेशा अपने पत्नी के साथ रहती नहीं है, क्योंकि कोई भी जो मर्द रहते हैं अगर गरीब घर से है तो वो पैसा कमाने के लिए पैसे की तलाश में बाहर जा करके काम करते हैं। तो कौन? तो लक्ष्मी का पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। तो आप यहाँ लेते हैं लक्ष्मण है इनके पति। लक्ष्मी का पति का नाम क्या हो गया? लक्ष्मण हो गया। आम भाषा में इसे बोलते हैं मर्द। क्या बोलते हैं? मर्द। इनके मर्द का नाम क्या है? तो लक्ष्मी बाड़ी। ठीक है, उसके देखो क्या है, इसके पति हो गया। अब ये कहाँ रहते हैं? ये कलकत्ता में नौकरी करते हैं। कहाँ पे? कोलकाता में नौकरी करते हैं। वो नौकरी नहीं करते, मतलब काम करते, बोलते काम करना, नौकरी करना, वहाँ पे काम बेरा करते। कौन? लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ काम करते हैं? कलकत्ता में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्ष्मी का पति का क्या नाम है, तो हमको मानना है लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। उसके बाद जब यहाँ काम करता है, देखो दोनों शादीशुदा है, इससे कुछ आएगा ललना आएगा ना, ललना आएगा। तो ललना आता है 4 गो, का गो? 4 गो ललना आता है। 2 गो लड़की और 2 गो लड़का। एगो जो लड़का है वो बड़ा लड़का है, लगभग 14-15 साल का है। 2 गो जो लड़की है वो छोटी है, उसका नाम दिया हुआ नहीं है। और एक और बच्चा है जो कि गोद में है, 1 साल का बच्चा है, तो गोदी में रहेगा ना, गोदी में नुनू हो झुंझुना ऐसे करते रहेगा, है ना। तो ये है इनके पति। अब देखो इनके हैं बच्चे। इनके बच्चे कितने हैं? यहाँ लिखते हैं तुम्हारे 4 बच्चे। कितने हैं? 4 बच्चे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और तुम्हारा आगे हो गया 4। आई छोटका है तो लुननुआ है, तो टेंगरी कसरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बड़ा लड़का है, ये थोड़ा होशियार है, ठीक है। कहानी की तरफ ध्यान पर समझना। देखो तुम्हारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा जो पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब देखो 2 लड़के, जिसका बाल थोड़ा बड़ा होगा, बाल थोड़ा बड़ा बना दिए, इसका बाल थोड़ा सा बड़ा बना दिए। अब देखो ये है लफुआ छोटा, भी 10 साल का हुआ किया, इसका बाल धीरे ये रहा अभी, ठीक ना। ये टंगड़ी से ना, ये हो गया। 4 बच्चे हैं किनके? लक्ष्मी के 4 बच्चे हैं। बड़ा लड़का का जो नाम है वो नाम है अच्युत। क्या नाम है बच्चों? अच्युत। जो बड़ा लड़का है लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या है? अच्युत नाम है। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा पूरा आने वाला, पूरा। देखो अभी देखो लास्ट में एक वहाँ भी पढ़ाते थे ना, वहाँ से पढ़ा कहाँ है, वहाँ बच्चा रो गया, वो लड़की थी, वो रोने लगा। इतना कहानी तो है, थोड़ा सुनो, ठीक ना। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? कलकत्ता में। लक्ष्मी कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 2 क्या है? 2 के बीच में लड़की है। सबसे नीचे वाला क्या है? लड़का है। सबसे पहले वाला बड़ा बेटा क्या है? तो बड़ा क्या है? तो लड़का है। बड़ा लड़का का नाम क्या है? अच्युत नाम है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। अब देखो इनके हो गए, इनके परिवार के बारे में हम थोड़ा जानिए, और थोड़ा इनके परिवार जान लेते हैं। इनके परिवार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब तो आगे कहानी में क्या होता है? अब आगे कहानी में इनके परिवार जानने के बाद इनके अभी इतना जिंदगी है। एक इनके थोड़ा आप जानते हैं इसके पैसे के बारे में, इनके पास क्या पैसा पूंजी है। तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन है। लक्ष्मी के पास कितना बीघा जमीन है? 1 बीघा जमीन है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इस तरह से स्टार मार के, लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन है। लक्ष्मी पास कितने बीघा बच्चे जमीन है? तो 1 बीघा लक्ष्मी पास जमीन है, ठीक है। और जो जमीन है इसमें जब हमेशा को फसल बोते हैं तो हमेशा कभी सूखा या तो कभी बाढ़ से हमेशा ग्रस्त ही रहते हैं, कभी होता नहीं है। मतलब कि हमेशा कभी सूखा या कभी बाढ़ से हमेशा ग्रस्त ही रहती है। बैठो। अब देखो ये हो गया। अब इनके ससुर थे कौन? लक्ष्मी का ससुर थे। जब ये शादी करके आई थी तो 1 साल के भीतर ही लक्ष्मी के ससुर का निधन हो जाता है। लक्ष्मी के ससुर का क्या होता है? निधन, मरता है। कैसे मरते हैं? एक दलई बांध है। कौन सा बांध? दलई बांध है। यहाँ लेते हैं दलई बांध।
दलीप बांध को जब बनाया जा रहा था, जब दलीप बांध को जब बनाया जा रहा था तो पत्थर से बनता पहले, तो पत्थर में दब जाने के कारण इनके ससुर का निधन होता है, इनके ससुर का निधन होता है, ससुर का निधन, ससुर का निधन निधन होता है दलई बांध में, दलई बांध में उनका ससुर का निधन होता है। किस प्रकार से? तो पत्थर में दब जाने पर उनके ससुर का निधन होता है। इनके बारे में जान लिए, इनके पास क्या रुपया पैसा हम जान लिए, 1 बीघा जमीन है। अब लक्ष्मण जब वहाँ नौकरी करता है, 4 गो बच्चा जब गाँव में है, कहाँ पे? तो गाँव में है, ये नौकरी बाहर करता है। तो हम लोग के गांव से जो बहुत लोग हैं जो बाहर जाकर अपनी नौकरी करते हैं और पैसा कमा कहाँ भेजते हैं? अपने जो परिवार है, अपने जो जनानी घर में है, जो मतलब कि अपने जो वाइफ है उनके पास पैसा भेजते हैं। तो ये भी अपने लक्ष्मी के पास पैसा भेजते हैं। लक्ष्मण जब पैसा भेजता है घर में, एक बीवी है, 4 बच्चा है, उस पैसा उसके परिवार को गुजारा होता नहीं है। देखते हैं अपने गाँव में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो पैसा जब भेजता है तो उनसे उसके परिवार को गुजारा होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उसको जो वाइफ रहती है, अगर वाइफ भी थोड़ा होशियार है तो वो अपने गांव में कुछ काम करती है, कुछ काम करती है। तो लक्ष्मी भी गांव में काम करती है। एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है जो कि अमीर व्यक्ति है, जमींदार है, रुपया पैसा वाला है, उनके यहाँ वो काम करते हैं। इसमें लिखा गया है लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ काम करती है। और कौन सा काम? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा खींचना, ये सब काम करती है। कौन? लक्ष्मी। किनके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तीसरा स्टार में कि लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ लिख सकते। तुम लोग कॉपी करो ना, तहसील दार के यहाँ काम करती है। लक्ष्मी जो है वो किसके यहाँ? तो तहसीलदार के यहाँ काम करती है। देखो हम जब लिखना शुरू करें तब तुमको लिखना है, जब हम बोलना शुरू कर दे तो रुक जाया करो, समझे? लक्ष्मी के यहाँ काम करती है तो तहसीलदार के यहाँ काम करती। कौन? लक्ष्मी। अब फिर से, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? कलकत्ता में। कोई दिक्कत? तुम लोग को यही कहानी याद रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस प्रकार तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना? अब देखो जब काम नहीं होता है, ये हो गया भाई कहाँ काम करते, कैसे वो अपना घर चलाती है। उसके बाद लक्ष्मी का जो घर है वो झोपड़ी का है, कैसा है? इस प्रकार झोपड़ी टाइप का लक्ष्मी का घर है। और लक्ष्मी के घर में, जो लक्ष्मी घर है, लक्ष्मी घर में गाय और बकरी भी है। एक गाय है और 2-4 जो बकरी होती है गांव में, 2-3 बकरी। किनके यहाँ? लक्ष्मी के यहाँ। तो ले हो गया तुम्हारा, हो गया ये, ठीक ना? थोड़ा घर जो इस प्रकार रहता है वो सब बनाते हैं। ये तुम्हारा हो गया पेड़ पौधा जो होता है आग जो घर के पास होता है, ये होगा तुम्हारा खिड़की। ये तुम्हारा हो गया उनका घर। जब ये अपने छपरा पे चढ़ती है तो जो बाढ़ का जो पानी है, जो बांध है, बांध का जो पानी है, तले बांध जो है, उनका पानी दिखने लगता है। गांव में क्या होता है, लक्ष्मी अपने जो 1 बीघा जमीन है, लक्ष्मी के पास जो 1 बीघा जमीन है, उसमें क्या करती है लक्ष्मी, अपने गांव वाले से या गांव वाले से किसी से, हल होता है ना, हल जोतने वाला हल किसी से मांग करके अपने खेत में फसल बोती है, फसल बोती है। अब जब फसल बोती है उतने में वहाँ पे क्या आता है, तूफान आता है, भारी तूफान आता है, इनका छप्परवा उड़ जाता है, लेकिन कहीं उड़ के फेंका गया, इनका लक्ष्मी का। अब बोलो छप्पर उड़ गया, उड़ाएगी कैसे? तो लक्ष्मी क्या करती है, किसी से कर्ज वगैरह लेकर के, अपना जो बांस वगैरह खरीद करके कर्ज वगैरह लेकर के अपना जो घर है उसको सरियाती है। अपने महिलाएं जो गाँव में रहती है, जो गरीब महिला रहती है, वो खुद ही अपने जो छप्पर है उसको छाड़ देगी, बांस लगा करके छाड़ती है ना, हम लोग अपने गाँव में देखते हैं ऐसा, ठीक है? तो जब गाँव है तो गाँव का चलता है, तो हम जब गाँव में रह रहे हैं तो पता चले भाई गाँव की महिला कैसी होती है, किस प्रकार से मेहनत करती है, कितना मेहनती है। आगे तो क्या होता है, ये होते हैं। अब देखो क्या सीन होता है, अब आगे क्या होता है, वर्षा होना शुरू होता है, अपना फसल बोइए। अब है थोड़ा दुख भरी कहानी है, कितना दुख है। अब वर्षा होना शुरू होती है, अब मूसलाधार वर्षा होती है, लगातार महीना तक पानी पड़ ही रहा है। 1 महीने से जो व्यक्ति, उस गांव के जो व्यक्ति है, उस जो शहर के जो व्यक्ति हैं, उस एरिया के जो व्यक्ति हैं, 1 महीने से सूर्य का किरण नहीं देखा है।
1 महीने से सूर्य का किरण देखा नहीं है, क्योंकि वर्षा हो ही रहा है, वर्षा हो ही रहा है, वर्षा हो ही रहा है, वर्षा थमने का नाम नहीं रहा। और मूसलाधार वर्षा हो रही है, पूरा लगातार जोरदार के जो पानी पड़ता है ना, उस पानी पर वर्षा हो रही है। अब देखो सभी लोग अपने अपने घर में हैं, तो इस गांव में एक लड़का है जो पढ़ाकू लड़का है, जो थोड़ा होशियार लड़का है, जिसका नाम है गुणनिधि। क्या नाम है? गुणनिधि। तो गुणनिधि जो है वो क्या करता है, गांव के कुछ लड़के को जमा करके एक दल बनाता है, जिसका नाम है स्वेच्छा दल। क्या नाम है? स्वेच्छा दल बनाता है, स्वेच्छा सेवक दल बनाते हैं। इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति को मदद करना है एक दूसरे का, आसानी अपने मन से उस दल में आ जाइए और लोगों का हेल्प कीजिए, लोगों का मदद कीजिए। जब बांध टूट रहा है, बांध को बनाना है, आपको बांध को बनाते हुए जाना है। जब देखो पानी जब पड़ता है, जब कहीं बाढ़ है, बाढ़ का जब पानी आने वाला है, तो वहाँ क्या होता है, बाढ़ का जब पानी जब ढोक मारता है तो बांध टूटने लगता है, मिट्टी भागने लगता है। तो मिट्टी वहाँ पे जब भागेगा तो वहाँ मिट्टी को डालेगा। तुम लोग कॉपी क्या कर रहे रे? हम समझा रहे हैं ना? तुमने ढेर पकड़ लिया कि हम पागल भूख रहे हैं? क्या बोले तुम लोग को? जब तुम लोग को हम जब समझा सुनना है, सब कॉपी कर रहा है, किताब में रखा हुआ है, जब पढ़ लेना। हम यहाँ समझाते हैं, समझा ना? अगर पढ़ना ढेर पढ़ने को होशियार हो गया है, किताब रखा है, किलो की सब मिले इस किताब, जाके पढ़ लो। यहाँ आए तो यहाँ समझो। को पूछबो करता है ना, कब पढ़ाते? बोले ना पढ़ाते हैं, बच्चा समझाते हैं। समझा रहे हैं ना? नहीं याद रहा है कहानी? जब हम बोल दे कि हम जब लिखेंगे तब तुमको लिखना, जब हम छोड़ दे तुमको भी छोड़ देना। जहाँ तक छूट गया है लिख रहा वहां का था। अब दो क्या सीन होता है, जो कौन अच्युत, ये कौन नाम था? गुणनिधि। गुणनिधि जो है क्या बनाता है? गुणनिधि एक दल बनाता है, स्वेच्छा सेवक दल। कौन सा? स्वेच्छा। गुणनिधि स्वेच्छा सेवक दल बनाते हैं। जो गुणनिधि है वो शिक्षा सेवक दल बनाते हैं। इसमें अपने से कुछ व्यक्ति आकर के अब उसमें शामिल हो जाइए, और जो बांध टूट रहा, बांध का निगरानी करना है, बांध का देखभाल करना है। अगर बांध टूटेगा तो बोरिया में बल्लू, ईटा, पत्थर, मिट्टी भर करके वहां पे देना कि बांध बांध जो है मजबूती से बना हुआ रहे। लेकिन पानी थमने का नाम नहीं ले रहा है, पानी पड़ते ही जा रहा है, पानी पड़ते जा रहा है, पानी पड़ते, मूसलाधार पानी पड़ते जा रहा है पानी। अब देखो उतने में लक्ष्मी जो है अपना जो बड़ा बेटा है अच्युत, कौन है बड़ा बेटा जो अच्युत है, उससे बोलते हैं कि बाबू ए लड़ना जाओ, जो गुणनिधि जो स्वेच्छा दल बनाया है तुम उसमें शामिल हो जाओ और बांध का निगरानी करो, बांध का देखभाल करो। क्योंकि पूरा जब गांव वाला मिलेगा, एकता में ही बल होता है। जब सभी लोग एकता हो जाएगा उसमें बल मिलेगा। तो सभी लोग एकता होकर के बल बनाते हैं। ठीक है, जाते हैं और देखभाल करते हैं। लिखता है जैसे बांध पे गांव के लोग बांध पे पहुंचते हैं, तो बांध का जो बाढ़ का जो पानी है, जो बांध का जो पानी है, जो नदी का जो पानी है, वो तूफान पे है, पूरा उछल रहा है, ऐसे उछल रहा है जैसे लग रहा है कि बांध तोड़ देगा, जैसे लग रहा है बांध को तोड़ देगा। और आगे क्या होता है, बांध टूट जाती है, बांध टूट जाती है, दिक्कत। अब आगे देखो क्या होता है, अब बांध टूटती, अभी बांध टूटती है, लेकिन अभी पहले कौन बतलाएगा बांध टूटेगा। तो वहां पे देखभाल कर रहा है, जहां जहां पानी मिट्टी भागता है वहां पे उस तरह से जो तुम्हारा दलई बांध है वो टूटने बात है। क्या होता है, वो टूटने पे आ जाती है। कौन सा तुम्हारा दलई बांध। अब देखो गांव में सरपंच जी है, गांव में क्या है, सरपंच जी है, और सरपंच जी बोले थे कि अगर बांध टूटने पे आ जाएगा, अगर बांध टूटने पे आ जाएगा तो तुमको क्या करना है, हमें आके बतलाना है, हम लोगों को बतलाएंगे। तो गांव के जो होता है सरपंच मुखिया ये काम ना करते हैं कि बाबू हमको आके बोलना है, हम गाँव वाला को बोलेंगे कि बाबू बांध टूटने वाला है, गाँव खाली कर दो। गांव से थोड़ी दूर पे एक स्थान है जिसका नाम है चंडेश्वरी स्थान। का क्या कौन सा नाम है, चंडेश्वरी स्थान। चंडेश्वरी स्थान जो है वहां पे हर साल मेला लगा करते हैं। वहाँ क्या होता है, हर साल मेला लाते हैं, और वहाँ के सारे जो गाँव वाले हैं वहाँ क्या होता है, इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे, चंडेश्वरी स्थान पे। कहाँ पे, चंडेश्वरी स्थान पे इकट्ठा होकर के वहाँ पे बनाते हैं। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं है।
अब देखो क्या होता है, वहां पे एक स्कूल है, चंडेसी स्थान जो है। अब देखो चंडेसी स्थान है, गांव में कोई कैसा मंदिर होता है, छोटा सा मंदिर होगा, एगो गाछ रहेगा बहुत सा झबरा सा या पीपल के तो बरगद का पेड़ होगा, वहीं पे छोटा सा मंदिर होगा, बल्ला के में स्कूल होगा, वहां पे खेलने का स्थान होगा, इसी पर रहता है ना। तो वहां पे भी ऐसा है, कहाँ पे, चंडेसी स्थान के पास, वहां पे ऊंचा स्थान है, वहां पे मंदिर है, और वहां पे क्या है, एक स्कूल है, वहां क्या है, एक स्कूल है। अब पूरे गांव वाले को विश्वास है किस पे, चंडेश्वरी माँ पे कहते हैं, चंडेश्वरी। चंडेश्वरी स्थान, कौन सा स्थान, देखो खाली समझना है। अब तुमको आ जाएगा कि चंडेश्वरी मतलब क्या हुआ, चंडेश्वरी स्थान है जहाँ पे हर वर्ष क्या होता है, मेला लगा करता है, पूरे गांव वाला क्या, तो वहां पे इकट्ठा हुआ करते हैं, ऐसा है। अब जो क्या होता है, उतने में उधर से आवाज आती है, हल्ला आता है कि बांध टूट गया, बांध टूट गया, लेकिन पानी थमने का नाम नहीं ले रहा है, पानी बढ़ते ही जा रहा है, पानी वर्षा होते ही जा रहा है, वर्षा होते ही जा रहा है, अब बांध भी टूट गया है, बांध भी टूट गया। अब सरपंच जी बोलते हैं गांव खाली करो, गांव खाली कर दो, बांध टूट गई है। सभी लोग अपना बीवी बच्चा जो कुछ खाने का सामान मेरा होता है लेकर के कहाँ जाते हैं, दौड़ते, कहाँ पे, ऊंचे स्थान, चंडेश्वरी स्थान के पास ऊंचा स्थान है, वहां से हम लोग बचेंगे, जाता है, और उधर से हो आवाज नहीं आती है, पानी का धक मारते जो हो करते हुए आ रहा है। लक्ष्मी जो है अपने घर के गुहाल में, कहाँ थी है, गुहाल में, कौन, लक्ष्मी अपने घर के गुहाल में थी है, गुहाल में बकरी को, किसको, बकरी को, और गाय जो खूंटा से बंधा रहता है उसे खोल देता है, क्योंकि अगर बाढ़ का पानी आएगा भी तो बकरी या कोई जानवर होता है वो उसे बच सकता है। अरे क्या हुआ रे, जब बांध टूट जाती है बच्चों तो क्या होती है, लक्ष्मी अपने गुहाल में जाकर गाय जो बकरी होता है उसे खोलती है, जिससे वो बच सके, बाढ़ के पानी में उतर के कहीं बच सके, जिंदा रह सके। अगर खूंटे से बंधा हुआ रहेगा तो वो जो बकरी है वो मर जाएगी, बंधे, और गाय भी। तो वो जब खोल देती है, उतने में उस खाने का सामान और अपना 2 बेटी, उसका बेटा लड़का कहाँ था, बड़ा लड़का चित्र कहाँ था, बांध पे, कहाँ था, बांध पे था। अब बांध टूट गया, बांध टूट गया, है था कहाँ पे, बांध पे। अब तुम लोग अंदाजा लगाओ कि क्या हुआ होगा, बाढ़ का पानी, आज कितना जोर से बाढ़, कितना कस के बाढ़ आती है एकाएक। 2 बेटी और एक लड़का गोदी में ले करके घर से बाहर निकलती है, तो उधर से पूरा आवाज आ रही है, हो करते हुए पानी का आवाज आ रही है। 10 कदम चलती है, 10 कदम ही आगे बढ़ती है, जो बाढ़ का पानी है उसके पैर को छू लिया, इतना तीव्र गति से बाढ़ आ रहा था, 10 कदम और आगे चलती है तो बाढ़ का पानी इतना तेज आ रहा है, उसके ठौना को पानी छू लिया, बाढ़ का पानी ठौना को छूने लगा। 10 कदम और आगे चला, उसके कमर तक पानी आ गया, किसके, लक्ष्मी कमर तक पानी आ गया। उसके गोदी में एक बच्चा है, गोदी में माथा कुछ खाने का सामान है, होता है ना, बिस्किट वगैरह, चूड़ा मुरही दाल वगैरह सब रहता है, उधर बढ़िया करके रखी है, और 2 बच्ची है, उसको बोल रहा है। अब पानी और तीव्र गति से आने लगता है, लक्ष्मी कहती है कि बेटी भागो, क्योंकि महिला है, साड़ी पहनी है, दौड़ने में बहुत दिक्कत होगा, उसको बहुत दिक्कत होगा। और वो कहती है बाबू तुम भागो, बेटी तुम भागो, दौड़ो, और दौड़ के बेटी आगे भागती है। क्या छोटी बच्ची उतना स्पीड दौड़ भी पाएगी, वो भी स्पीड दौड़ नहीं पाएगी। अब जो कितना तीव्र गति से पानी आ रहा है, 10 कदम और आगे चलता है, इतना तीव्र गति से पानी बह रहा था, इतना तीव्र गति से पानी बह रहा था, उसके छाती को छू लिया, लक्ष्मी के छाती तक पानी आ गया, बाढ़ का पानी, कितना तीव्र गति से पानी आता है, अर्थात 20 मीटर चला होगा, अब पानी यहाँ तक आ गया, इतना तीव्र गति से पानी आ रहा था। उसके देखो आगे क्या सीन होता है, आगे सीन होता है, कुछ कदम और चले, 5 कदम और चले, उसके यहाँ तक पानी आ गया, लक्ष्मी के यहाँ गला तक पानी आ गया। उसके गोदी में बच्चा था, और जो सबका ऊपर जो तुम्हारा सामान था, उस सामान को वहीं फेंक देती है, पानी में फेंक देती है, बच जाओ। अब बच्चा को अपने सिर पे ले लेती है और आगे दौड़ने का प्रयास करती है, उतने बाढ़ का पानी से धकेल देती है, और वो आगे चल करके जो चंडी स्थान था, जो चंडी तुम्हारा स्थान था, वो जो बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ जाके ठंडी को पकड़ लेती है, और नीचे पानी ही पानी, ऊपर चली गई, नहीं तो पानी भसिया के ऊपर चल गया, कैसे पकड़ लिया, और अपना साड़ी खोल के, अंदर का पहने हुए, अपना साड़ी खोल करके अपने आप को
उस पेड़ से बांध लेती है। उसका बच्चा उसके गोद में है, लेकिन पानी थमने का नाम नहीं ले। पानी बढ़ते ही पानी वर्षा हो ही जा रहा है, पानी हो पड़ता ही जा रहा है, लेकिन पानी थमने का नाम नहीं ले रहा। सभी को विश्वास था कि चंडेश्वरी माँ मुझे बचाएगी, हम हर साल इसका पूजा करते हैं, लेकिन बचाती नहीं है। अब जो क्या होता है, पानी जब पड़ते पानी में क्या होता है, लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। लक्ष्मी क्या हुआ, बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया, कौन, लक्ष्मी क्या हो गया, बेहोश हो गई। उसके गोद में बच्चा था। क्या बच्चा उसके गोद में होगा, बच्चा उसके हाथ से छूट गया। एक बेटा अच्युत बांध पे, दूसरा बेटा जो गोदी में था वो भी हाथ से छूट गया, लेकिन वो अपने आप को शरीर से बांध लिया था, अपने आप से बांधा था। उसको क्या पता कि हम बेहोश हो जाएंगे, पता नहीं था। बच्चा उसके हाथ से छूट गया। दो बेटी कहाँ है, पता नहीं है। अब देखो, जो चंडेश्वर स्थान था वहाँ स्कूल था। क्या था, स्कूल था। और स्कूल में जब बाबू तुम्हारा स्कूल था, स्कूल में लगभग 200 व्यक्ति थे। कितना व्यक्ति, 200 व्यक्ति। कितना व्यक्ति, 200 आदमी। 200 आदमी ठहरा हुआ था, 200 व्यक्ति ठहरा हुआ था। कहाँ पे, स्कूल में। लेकिन जब बाढ़ का जब पानी आता है तो स्कूल के छत पे ठौना भर पानी था। सब समझ सकते हो कि रूम में जो व्यक्ति होगा उसका क्या हुआ होगा। 200 व्यक्ति कहाँ थे, स्कूल में। कहाँ थे, स्कूल में। स्कूल के छत पे ठौना भर पानी था। बोलो क्या हुआ होगा सब आदमी का, कितना तीव्र गति से बारिश हुआ होगा। इस प्रकार से ये तुम्हारा बाढ़ आया था। जब दूसरा सुबह होती है, तो जब तब हल्की सूर्य का किरण निकलती है, जब सब कुछ तबाह कर दिया तब सूर्य का किरण निकला। तो लक्ष्मी देखी, जब सूर्य का किरण निकला उसके चेहरे पे, शरीर पे जब सूर्य का प्रकाश आया उसे होश में आई तो देखी कि सभी जगह बह रहा है। बच्चा है, बूढ़ा है, किसी का बाप, किसी का माँ, गाय भैंस बकरी सब बह रहा है मर के। उसके गोद में उसका बच्चा नहीं है। उसके गोद में जो उसका 1 साल का लड़का था वो उसके गोद में है नहीं है। आगे तो क्या होता है, वो रोने लगती है। बेटा कह करके रोने लगती है, बेटी कहाँ हो, अच्युत कहाँ हो, बेटी को कहा करके रोने लगती है। मेहनती है कम, पूरा रोना शुरू करती है। और रोते रोते वो अपना होश गवा बैठती है कि अब मेरा बेटा है कहाँ है, नहीं पता है क्या हुआ, ना खोजने बस रहती है। उतने में कि आगे सकल जगह पर अपना होश गवा गए। उतने में जो पेड़ था तुम्हारा, बरगद का पेड़ या किसी का जो पेड़ था, चंडेश्वर पे था ना, बड़ा सा वृक्ष पेड़, तो वृक्ष पे एक किसी जानवर का बच्चा। तो गांव में कौन जानवर बच्चा क्या होगा, बोला बकरी होगा, कोई बकरी होगा, छोटा सा बकरी का बच्चा। वो क्या था, एक ठमनी पे लटका हुआ था, मर गया था और पानी से फूल गया था। पूरा फूल गया, मोटा होता है, फूल गया था। उस टंगनी में लटका हुआ था, कोई डाल में लटका हुआ था। लक्ष्मी जब रोने लगती थी उसके नजर कहाँ पड़ती है, उस जानवर के बच्चे पड़ती है। उस जानवर के बच्चे को ऐसे खींचती है और अपने छाती से लगा करके उसे दूध पिलाने का प्रयास करने लगती है। लेकिन वो तो जानवर का बच्चा होता है, वो भी मरा हुआ है, क्या वो दूध पिएगा, बस दूध पिलाने का प्रयास करती है। और कहानी तुम्हारा यहाँ हो गया समाप्त। ये तो तुम्हारा कहानी। तुम लोग को लग रहा होगा कि कहानी आधे अधूरा चल गया, आगे क्या होगा तुम लोग को बतलाना है कि आगे इस कहानी में क्या हुआ होगा। तो कमेंट में सभी लोग भर दो फटाफट से, कहानी में आगे क्या होगा, कहानी आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन क्या है, फिर से लेखा परिचय लेकर चलते हैं। इस कहानी जो ढाते विश्वास है उसके लेखक कौन है, जो ढाते विश्वास है लेखक जो है वो है सातकोरी होता। सातकोरी होता जगह जन्म का हुआ है 1929 में। कहाँ हुआ है, तो मयूरभंज में हुआ है। इसको रूपांतरित किसने किया हिंदी में, तो उन्होंने किसने किया है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने हिंदी में रूपांतरित किए हैं। ये तुम्हारा था लेखक परिचय से। अब देखो इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, लक्ष्मी है। क्या कौन है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 लड़का है और 2 लड़की, 2 लड़का है 2 लड़की है। लक्ष्मी का पति नाम क्या है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है, तो कलकत्ता नौकरी करता है, कोई दिक्कत। अब देखो लक्ष्मी पास 1 बीघा जमीन है। दलेई बांध में ससुर का क्या होगा, निधन हो गया। उसके देखो लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ काम करते, कौन, लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करते। कौन सा काम, झाड़ू पोछा बर्तन जैसे सब काम करते, कौन। आगे देखो जो गुणवती है वो कौन सा दल बनाता है, सुरक्षा दल का दल बनाते हैं। चंडेश्वरी माँ पे सभी को विश्वास था, चंडेश्वरी माँ पे सबको विश्वास है, पूरे गांव वालों को। स्कूल में कितना व्यक्ति ठहरा हुआ था, 200 व्यक्ति ठहरे हुए थे।
कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या था? अच्युत था। अब पूछेगा क्वेश्चन कि लक्ष्मी के आर्थिक परिस्थिति या लक्ष्मी के बारे में बतलिए। तो लक्ष्मी एक गरीब महिला थी जिनके पास 1 बीघा जमीन था, जिसके पति के नाम लक्ष्मण था, वो कलकत्ता में नौकरी करते थे। उनके पति जो पैसा भेजते थे उससे उससे घर का गुजारा नहीं पाता था। तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन काम करके अपने बच्चों को पालती और पोसती थी। ये तुम्हारा जगह इसका आंसर। इसमें कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, उस सारे बुक क्वेश्चन को तुम लोग को बनाना है। नहीं बनेगा तो बतलाना है कि किस बार का। अगर तुम लोग को भी अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में भेजिए सर मुझे प्रॉब्लम हुआ, मैं हमसे नहीं बना। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का भी हम बता देंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।